हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम राज भैरव है और आज हम सिविल सर्विस के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। और अभी क्या घर पे काम वाम चल रहा है तो थोड़ा सा चीज़ें अस्त व्यस्त है। मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस वापस स्टार्ट करूँ। जो भी मुझे टाइम मिलता है जॉब से अलावा थोड़ा बहुत पढ़ने का समय मिलता है, उस समय के अलावा जो मैं समय निकाल सकता हूँ उसमें वापस से टीचिंग स्टार्ट करूँ। एंड देखो, सिविल सर्विस की तैयारी है ना, बहुत खूबसूरत टाइम है, बहुत ही खूबसूरत ऐसा समय कि इसको है ना एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप एंजॉय नहीं करोगे ना तो आप दुखी रहोगे बाद में। तो पढ़ते वक्त है ना फ़ोन को रखो स्विच ऑफ, क्योंकि फ़ोन जो है आपकी रचनात्मक विचार को है ना नष्ट करता है। यदि आप कम से कम 3 दिन तक बिना फ़ोन के रह सकते हो तो आपके दिमाग में अपने आप ही नए विचार, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वो आने लगेंगे। सबसे अच्छा तरीका है एक छोटी सी डायरी रखो और फ़ोन से दूर रहो। देखो, यदि आप रूम लेकर के बाहर रहते हो, जैसे मैं दिल्ली था तो मैं क्या करता था कि एक फ़िक्स टाइम होता था कि उस पे मैं अपने माता पिता को फ़ोन करता था कि भाई मैं 2 बजे फ़ोन करूँगा और रात को 8 बजे फ़ोन करूँगा, या कोचिंग जाते वक्त जो है सुबह जो है 8 बजे फ़ोन कर लूँगा। ऐसे नहीं कि हमेशा फ़ोन को अपने पास रखो, नहीं, ऐसा ऐसा मत करो। यदि तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, और वो है जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझो। यदि कुछ सवाल है, मान लो कोई वर्ड सर्च करना है, कोई लोकेशन सर्च करनी है, या किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग निकालना है, तो उसको लिख लो। वाइट पेपर लो जो रफ़ रहती है या जिस पर आप लिख करके प्रैक्टिस करते हो, उस पर, उस रफ़ के ऊपर, उस पेपर के ऊपर जो है अपनी क्यूरीज लिख लो। 2, 5, 10, 20, 50 क्यूरीज होगी। यदि तुम 3 घंटे पढ़ते हो ईमानदारी से तो तुम्हारे दिमाग में कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ यार, मैंने 3 घंटे 4 घंटे ईमानदारी से पढ़े हैं। उसमें तुम्हारे 10 क्यूरी, 20 क्यूरी या 50 क्यूरी होगी। बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के उसको सर्च कर लो। अब देखो, पढ़ते वक्त यदि फ़ोन यदि तुम रखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो इफेक्टिव स्टडी है वो नष्ट होगी। वो कैसे नष्ट होगी? तुम्हारे जो ध्यान है उस ध्यान पर अंकुश लगाने का काम करता है ये फ़ोन। जैसे एग्जांपल के तौर पर, यदि तुम ये मान के चलो कि जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त कोई नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता है, या यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के चीज़ें भरी पड़ी है, ठीक है, कोई गाना है या कोई कॉमेडी वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन आया और तुम उसको देखने के लिए बैठ गए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार इस चीज़ को है ना हम पढ़ते वक्त स्विच ऑफ रखें। फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है, ना तो फ्लाइट मोड पे, ना आपको साइलेंट मोड पे रखना है। फ़ोन को पढ़ते वक्त स्विच ऑफ रखो। सिंपल सी थ्योरी है। और आप यदि ये काम हफ्ते भर तक करोगे ना, बिलीव मी, आप इस राज भैरव को धन्यवाद दोगे कि यार उस बंदे ने बहुत अच्छी बात बताई है। बट इसको इम्प्लीमेंट करना है। पॉइंट नंबर 2, जब तुम पढ़ो ना तो लिख लिख कर और बोल बोल कर पढ़ो। इस लाइब्रेरी कल्चर ने क्या सत्यानाश किया हुआ है। मैं तो 2017 से देख रहा हूँ, जयपुर के अंदर हर 2 किलोमीटर के बाद में कोई ना कोई लाइब्रेरी है। जिसके पास 250-300 गज का मकान है वो अपने बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी खोल लेता है, और एक अलग ही कल्चर चल के रखा हुआ है ये लाइब्रेरी सिस्टम। चलो, दिल्ली में तो मैं फिर भी मानता था, जब दिल्ली था तो वहाँ पे लाइब्रेरी कल्चर था। बट ये जयपुर में भी आजकल ऐसा हो गया कि भाई हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई लाइब्रेरी आपको मिल ही जाएगी, दिख ही जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई सिलेक्शन भी होते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ने के अलावा उल्टे काम ज़्यादा होते हैं। जैसे चाय पे चर्चा, दोस्तों के ऊपर पॉलिटिक्स की बातें, धर्म की बातें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नाटकबाजी। तो कोशिश करो घर पे पढ़ो। यदि तुमको ऐसा लगता है कि हाँ यार पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी है, मेरी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, तो तुम 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ और, लाइब्रेरी में यदि तुम दोस्ती ना भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, पढ़ते वक्त फ़ोन को रखो स्विच ऑफ। पॉइंट नंबर 2, कि जब तुम पढ़ रहे हो तो लिख लिख कर बोल बोल के पढ़ो। पॉइंट नंबर 3, कि जब तुम लाइब्रेरी में हो तो ज़्यादा यारी दोस्ती में मत फंसो। कोशिश करो कि आइसोलेशन को एंजॉय करो। देखो, पॉइंट नंबर 2 पे मैं वापस आऊँगा। लिख लिख कर बोल बोल के पढ़ने में क्या फ़ायदा होता है? लिख लिख कर बोल बोल के पढ़ने में जो कंसेप्ट होता है वो आपके दिमाग में बैठता है कि हाँ यार, जो तुम पढ़ रहे हो वो दिमाग में चीज़ें छप रही है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, कम से कम 3 बार उसको पढ़ो। और 5W1H का फॉर्मूला है, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आप में से अधिकतर लोग वो जानते भी होंगे कि 5W1H का फॉर्मूला क्या है। 5W1H का मतलब है कि वॉट, वाई, वेयर, ठीक है, व्हेन, ठीक है, H मतलब हाउ, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है कि भाई क्या, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, क्यों। तो ये जो कोई भी तुम पैराग्राफ पढ़ रहे हो, कोई भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ये सोचो कि अच्छा पृथ्वी गोल है तो क्यों है। यदि भारत में जो मानसून है वो पर्टिकुलर इस टाइम पे आता है तो क्यों आता है। भारत में यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वो ऐसी क्यों है। भारत में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। ठीक है, कि यदि 26 जनवरी
को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? यदि इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते वक्त सोचोगे, अपने आप से सवाल पूछोगे, तो टॉपिक जो है और भी रचनात्मक तरीके से आपके दिमाग में फिट होगा। और जब तुम पढ़ो तो कोशिश करो कि एक इमेजिनेशन, एक चटकदार तरीके से, एक रंगीन तरीके से कोई पिक्चर को आप जैसे दिमाग में बिठाते हो, स्टोरी दिमाग में बिठाते हो, वैसे वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। देखो, चीज़ें याद तब नहीं रहती जब तुम्हारा ध्यान कहीं ना कहीं और रहेगा। जब तुम्हारा ध्यान या तो कोई और, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नाटकबाजी हो, या कोई कंट्रोवर्सी में हो, या फालतू की यूजलेस कन्वर्सेशन में हो, यदि उनमें ध्यान है तो फिर पढ़ने में ध्यान कहाँ से लगेगा? सिंपल सी बात है। पढ़ने में ध्यान तभी लगेगा जब दिमाग एकाग्र रहेगा, मन जो है वो तन्मय रहेगा, तब ही पढ़ने में ध्यान लगेगा, वरना पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। समझ में आई बात? तो पढ़ते वक्त फ़ोन को रखो स्विच ऑफ, लिख कर बोल के पढ़ो। यारी दोस्ती में ज़्यादा फंसो मत, क्योंकि 2-4 दोस्त जो हैं वो ठीक है, ज़्यादा यार दोस्त बनाओगे दुखी रहोगे। स्कूल या कॉलेज तक दोस्त रहते हैं, उसके बाद में 1 या 2 दोस्त होते हैं जो आपके जीवन में काम आएंगे। वरना यदि आप हर किसी से दोस्ती यारी बढ़ाने लगोगे तो खुद भी दुखी रहोगे, और आगे ना खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे, ना उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, मेरे मतलब उंगलियों पे गिन लूँ मैं, इतने ही दोस्त हैं मेरे, ज़्यादा यारी दोस्ती मेरी नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो PYQ को हमेशा अपनी टेबल पे रखो, हमेशा, एनी टाइम। PYQ एग्जामिनर का माइंडसेट बताता है कि एग्जामिनर किस दिशा में सोच रहा है। ठीक है, तुम दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे, तुम दुनिया भर के नोट्स रट लोगे, तब भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, वो तुमको पता चलेगी PYQ से। और दूसरी चीज़, सिलेबस को रट के रखो, जैसे हनुमान चालीसा रटी हुई होती है ना, वैसे सिलेबस रट के रखो। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि PYQ को हमेशा ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 5 ये है कि सिलेबस को रट के रखो। पॉइंट नंबर 6 ये है कि तुम जब पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। रट्टा मारने से ज़्यादा है कि कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करो। कोई भी चीज़ याद तभी रहेगी जब तुम उसको बार बार दोहरान करोगे। जैसे हनुमान चालीसा होती है, बचपन में जब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि हर मंगलवार और शनिवार को जो है हनुमान जी के ढोक दे के आया कर और हनुमान चालीसा पढ़ के आया कर, तो मैं जो है मंगलवार को शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था, हनुमान चालीसा का दोहरान करता था। तो और एक टाइम ऐसा आया कि वो हनुमान चालीसा मुझे दिमाग में बैठ गई। भले ही मैंने आज तक कभी जीवन में हनुमान चालीसा नहीं लिखी हो, लेकिन मैं हनुमान चालीसा बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज़ का जब दोहरान करते हैं बार 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 बार, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। रिवीजन की सबसे बेस्ट टेक्निक है कि तुम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना। ये चीज़, इस चीज़ का कोई भी काउंटर नहीं है। जिस दिन तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उस टॉपिक को एक बार वापस पढ़ लो। फिर उसके 3 दिन बाद उसको पढ़ो, फिर 7 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर महीने में एक बार। कम से कम एक महीने में तुम 6 से 7 बार यदि इसको पढ़ लोगे, किसी की मजाल नहीं कि वो उस टॉपिक से तुम्हारा काउंटर कर सके। चीज़ें छप जाती है दिमाग में। और यदि कोई ईमानदारी से 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है ना, किताबें कम पड़ जाएगी। ध्यान रखना ये बात, किताबें कम पड़ जाएगी पढ़ने के लिए, यदि कोई ईमानदारी से पढ़ रहा है तो। अपन बोलते हैं कि यार जैसे मैं पढ़ता हूँ चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए याद नहीं होती क्योंकि ध्यान कहीं और है। आई बात समझ में? हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तन्मयता के साथ और एकाग्रता के साथ पढ़ो। और तुम नसीब वाले हो यदि तुम्हें पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। ईश्वर का धन्यवाद दो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।